नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। 28 फरवरी 2025, आज से 5 महीने 17 दिन पहले जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आए थे तो बड़े बेआबरू होकर वापस गए थे। आए थे ट्रंप से रूस के खिलाफ मदद मांगने और ट्रंप ने अपने ही ऑफिस में बैठाकर उनकी दुनिया के सामने ग्लोबल बेइज्जती की थी। लेकिन तब से अब तक वॉशिंगटन में मौसम भी ठंडा हुआ है और दोनों के बीच तल्खियां भी कम हुई दिख रही हैं। और आज एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा जब उसी ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की ट्रंप से दोबारा मिलेंगे। लेकिन इस बार हालात और जज्बात दोनों बदले हुए। ट्रंप इससे पहले पुतिन से मिल चुके हैं अलास्का में और जिस तरह बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। और हमारा सवाल भी यही है कि ये सीज फायर आखिर किस कीमत पर होगा? ये सरेंडर होगा या गेम चेंजर होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन की मुलाकात को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा है कि भले ही हम सीज फायर करवाने में नाकाम रहे, लेकिन यह मुलाकात कई मायनों में अहम रही। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि पुतिन ने कई मुद्दों पर रियायत बरती है, जैसे आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का मुद्दा हो जो नेटो के सदस्य देशों को मिलता है, या फिर यूक्रेन के 5 इलाकों का मामला। रूस ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा न करने की रियायत दी। पुतिन इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वो किसी अन्य यूरोपीय देश पर एक्शन नहीं लेंगे। अब आपको बताते हैं कि वो 5 इलाके कौन से हैं जिनकी बात विटकॉफ कर रहे हैं, और उसके लिए हम चलते हैं जरा बिग वॉल पर। आइए जरा दिखाते हैं, क्योंकि वो 5 इलाके हैं जिसको लेकर स्टीव विटकॉफ ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है कि ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन को कुछ खोना पड़ सकता है। अगर ये यूक्रेन का नक्शा है तो ये वो 5 इलाके, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, खरसोन और फिर नीचे क्रीमिया। अब देखिए पुतिन की शर्त यहां पर क्या रही है। पुतिन कह रहे हैं कि लुहांस्क और डोनेस्क यहां से यूक्रेन अपनी सेना वापस बुलाए, वो इन इलाकों को नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरा, ज़ैपोरिज़िया और खरसोन में वो कह रहे हैं कि हां, हम विचार कर सकते हैं अपनी सेना हटाने पर, लेकिन अमेरिका सुरक्षा गारंटी के लिए तैयार हो। और क्रीमिया, इस पर तो कोई बात ही नहीं होगी, जिसके बारे में एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है। तो ये वो 5 इलाके हैं जिसको लेकर स्टीव विटकॉफ यहां पर मैसेजिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि मैंने आपको कहा, अपनी शख्सियत के अनुरूप एक और बम फोड़ा है। जहां विटकॉफ इस मुलाकात को गेम चेंजर बता रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टोन से लगता है कि वो ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ज़ेलेंस्की चाहें तो युद्ध को तुरंत रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रीमिया की जिद छोड़नी होगी। क्रीमिया उन्हें नहीं मिलेगा। यह वही क्रीमिया है जो 12 साल पहले बराक ओबामा के दौर में बिना एक गोली चले रूस ने हथिया लिया था। ज़ेलेंस्की को ना क्रीमिया वापस मिलेगा और ना ही उन्हें नेटो में शामिल होने की इजाजत। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले ही ट्रंप ने यहां पर टोन सेट कर दी है इस मुलाकात की, और यहां पर क्या ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर ये गेम चेंजर मुलाकात थी पुतिन और ट्रंप की, जिसके बारे में आप ज़ेलेंस्की को बताएंगे ट्रंप और धीरे धीरे उसकी डिटेल सामने आएंगी।